साथियों, इस वीडियो में जो है बिहार बोर्ड के क्लास 8वीं के इतिहास का 13वां चैप्टर स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म, इसका हम यहाँ पर नोट्स तैयार किए हैं। इसका पूरा जो है कंसेप्ट आपको बताएंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन इसमें दूर हो सके। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अंग्रेज जो है भारत पे लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। तो 2 सदियों के संघर्ष के बाद भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। उसके बाद हमारे संविधान जो है, हमारे संविधान के निर्माता, हमारे संविधान के पितामह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रस्तावना को तैयार किया गया। इस प्रस्तावना में जो है सभी तरह हमारे संविधान की जितनी सारी विशेषता है वो प्रस्तावना में ही निहित है। इसीलिए प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। हमारे संविधान में केंद्र और राज्य के सरकार के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन किया गया है ताकि केंद्र और राज्य के बीच किसी तरह का टकराव ना हो। केंद्र और राज्य के बीच 3 शक्ति का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है। पहला है केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तीनों सूचियों का वर्णन जो है संविधान के 7वें अनुसूची में किया गया है। समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची में वन, कृषि ऐसे विषयों को रखा गया है जिसका स्पष्ट विभाजन नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह के जो है विषय उसको समवर्ती सूची में रख दिया गया है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार अपना कानून बना सकती है। संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका अहम है। संविधान ने समूचे देश के नागरिक को एक झंडा यानी तिरंगा, एक संविधान, एक राष्ट्रगान आदि का प्रावधान किया ताकि देश की एकता और अखंडता सुरक्षित किया जा सके। नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने से इन्होंने साफ मना कर दिया कि भाषा के आधार पर किसी तरह के राज्य का पुनर्गठन नहीं होगा। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में भूख हड़ताल पर एक व्यक्ति बैठ गया, जिसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश, जिसके बाद उसका जो है भूख हड़ताल पर बैठने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के रूप में एक अन्य नए राज्य का गठन किया गया। सरकार ने क्षेत्रीय भाषा भाषियों द्वारा नए राज्य के गठन की मांग को देखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया 22 दिसंबर 1953 को। इस आयोग के अध्यक्ष जो है वो फजल अली को बनाया गया। 1966 ईस्वी में पंजाब से हरियाणा को और आगे चलकर 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को, इसी तरह बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। सरकार ने नीति बनाने एवं लागू करने के लिए 1950 में योजना आयोग का गठन किया। वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, जिसका जो है स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग पहले जो है योजना आयोग हुआ करता था, जिसके बाद नीति आयोग हो गया। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है बिहार के जयप्रकाश नारायण 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान खतरे में और हम सभी को इसे बचाने के लिए आना होगा। इसी के कारण जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति आंदोलन को छेड़ा गया। जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए लोकपाल जैसी संस्था की स्थापना की आवश्यकता बताई। जयप्रकाश नारायण ने जाति व्यवस्था पर प्रहार करते हुए दहेज, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का भी विरोध किया। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या 2 सिख अंगरक्षक थे जिसके द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी 31 अक्टूबर 1984 को। उसके बाद उसके पुत्र जो है राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत दिलाया। उसके बाद यहाँ पर परमाणु परीक्षण की चर्चा की गई है कि पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, जिस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण में ही 1998 ईस्वी में, जिसे ऑपरेशन शक्ति नाम रखा गया। भाषा के आधार पर अगर बात करें कि पहला राज्य कौन बना, तो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य
आंध्र प्रदेश बना। तो ये थे कुछ इस चैप्टर का पॉइंट्स। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इस तरह का नोट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।